है पहली बात। दूसरी बात, जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो विदाउट एडिंग योर पेमेंट डिटेल आपका अकाउंट बनेगा नहीं। सही है। तो अगर आप कार्ड डिटेल ऐड करोगे तो वो गूगल एक ट्रांजैक्शन करेगा ऑफ $10। ठीक है, कह लो तो ये गूगल ये पेमेंट आपकी होल्ड करेगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, जस्ट टू वेरीफाई दैट कि भाई जो कार्ड है ये एक्टिव भी है या नहीं है। और रफली कोई 3 से 4 दिन के अंदर अंदर के मे बी उससे भी पहले आपकी जो पेमेंट है वो वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। फिर 2850 रुपए की एक ट्रांजैक्शन आपको करनी पड़ेगी अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, नहीं तो आपका गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो नहीं चलेगा। ठीक है। अब जब अकाउंट बनाओगे गूगल, कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक अकाउंट बनाना शुरू नहीं किया, कोई है? सलमान नहीं शुरू किया? अपने वाला लैपटॉप लेकर आओ। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में जो अकाउंट है वो बनाना किस तरह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाने लगते हो तो वो आपको कैंपेन पर ले जाता है, यानी डायरेक्ट कैंपेन सेटअप पे ले जाता है। हालांकि हमें कैंपेन सेटअप करने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, अपना एड अकाउंट बनाना। दैट्स इट। ये देखेंगे हिंदी बड़ी जानकारी 16 GB की फाइल इसने आगे यहाँ पर डाउनलोड कर ली। चलेगी भैया सर। ये अभी भी 99% है। डिलीट कर देना और को यार चलेगी हुई है, वैसे 1% रहेगी। ओके जी, तो यहाँ पर सिंपली साइन इन के बटन पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कॉर्पोरेट की वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देना एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी आपको कैंपेन बनाने की तरफ लेकर जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेटअप एन अकाउंट, क्लिक कर देना इस पर। तो ये जो सारा कैंपेन वाला झंझट है वो वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ से आपने अपनी पेमेंट प्रोफाइल सेट करनी है, यानी कि अपना एड्रेस वगैरह ये वो डाटा ऐड करना है। और वो डाटा ऐड करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, साथ अपनी कार्ड इंफॉर्मेशन आपसे पूछने का वो ऐड कर देनी है। 250 की ट्रांजैक्शन होगी जो 2-3 दिन में आपका रिवर्सल लग जाएगा एंड यू गुड टू गो, आपका जो ऐड अकाउंट है वो बन जाएगा। ओके, तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए आपने अपना जो ऐड अकाउंट है उसको बना लेना, मेक श्योर करना ऑन पीपीसी, यानी कि और जो फेसबुक था वो किस पर बेस्ड था? फेसबुक किस पर बेस्ड था? फेसबुक में किस पर बेस्ड था बिलाल? कॉस्ट पर 1000। और गूगल किस पर बेस्ड है? पीपीसी, यानी कि पे पर क्लिक। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐड लगाता हूं, मैं गूगल को कहता हूं यार अगर कोई बंदा सर्च करे एसईओ सर्विसेज
तो आप क्या करो, उसको जो मेरी वेबसाइट है वो दिखाओ नंबर 1 पे। और अगर कोई यूजर ये सर्च करके आकर मेरी वेबसाइट पर क्या कर देता है, एक क्लिक कर देगा, तो उसके अगेंस्ट मैं क्या कर दूंगा, आपको पे कर दूंगा। दिस इज पे पर क्लिक मॉडल। ठीक है, अब ये जो मॉडल है ये ऑप्शन बेस्ड मॉडल है। कौन सा बेस्ड मॉडल है? गूगल जो है ऑप्शन बेस्ड या बिडिंग बेस्ड मॉडल होता है। अब ऑप्शन, एक तो ऑप्शन वो होती है जो हम रियल टाइम हम देख रहे होते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑप्शन क्या होती है कि assume that ये एक प्रोडक्ट है, आप जाते हो और आप इस प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, बिड करोगे, एंड जिसकी भी बिड वहां पर हाईएस्ट होगी उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसा ही है हमारा केस सिनेरियो गूगल एड्स में थोड़ा डिफरेंट है। अगेन वी हैव टू बिड हियर। ठीक है, और हम बिड करते हैं फॉर वहां पर हम बिड कर रहे थे एक फिजिकल चीज के लिए, यहां पर हम बिड कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। किस चीज की प्लेसमेंट के लिए? देखो, अगर मैं कहता हूं यार गूगल पर कोई बंदा सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा ऐड नंबर 1 पे आई, मेरी वेबसाइट नंबर 1 पर आई, ये मेरा टारगेट है। अब इस कीवर्ड पे सिर्फ मैं तो ऐड नहीं लगा रहा, पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में और भी बिजनेसेस होंगे जो कि सेम कीवर्ड को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो भी ऐड लगा रहे हैं। तो ऐसे केस सिनेरियो में क्या होगा कि गूगल डिसाइड कर रहा होता है कि भाई कौन सा ऐड कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर इस कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर 1 की प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हो। टारगेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वहां पर बिड कर रहे हो। अब अगर ये जो ऑप्शन सिस्टम है ये ऑफलाइन होता तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ता था, आपको अचीव करनी थी हाईएस्ट बिड। यानी कि अगर आपके सारे कंपेटिटर 15-20 रुपए एक क्लिक का लगा रहे हैं, आप गूगल को कहते मैं 50 रुपए दे दूंगा एक क्लिक के, तो गूगल क्या करता, वो जो नंबर 1 की प्लेसमेंट थी वो आपको मिल जाती। ये तब पॉसिबल होता अगर ये ऑप्शन सिस्टम, ये बिलिंग सिस्टम क्या होता, ऑफलाइन होता। ऑनलाइन गूगल के केस सिनेरियो में ये ऑप्शन या बिलिंग सिस्टम में और आप कह रहे 19-20 का फर्क है या इससे ज्यादा का फर्क है, क्योंकि यहां पर ये होता है कि आप बिड करते हो, चाहे आपका बिड हाई, चाहे आपका जो बिड है वो लो है, इन दोनों ही चीजों पर आपकी वो जो रैंकिंग है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि अगर मुझे टॉप पे रैंक करना है तो ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ ज्यादा बिडिंग करके टॉप पे रैंक कर सकता हूं, या अगर मैंने लो बिड किया है दैट डजंट मीन कि भाई अब मुझे रैंकिंग मिलेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रैंकिंग जो है वो सिर्फ आपकी बिड पे डिपेंड नहीं करती, आपकी बिड के साथ साथ एक और चीज जिस पर वो डिपेंड करेगी, दैट विल बी योर ठीक है। अब यहां पर गूगल क्या कर रहा है, गूगल कह रहा है कि एक बंदा है और वो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए बिड करता है। कितना बिड करता है? तो ये बिड और वो जो उसका एड है जो कि लोगों को नजर आ रहा है उसका क्वालिटी स्कोर, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम देखेंगे कि हम उसे क्या रैंकिंग देंगे। ये दोनों चीजें अच्छी होंगी तो अच्छी रैंकिंग, एक चीज बुरी होगी तो रैंकिंग भी बुरी हो जाएगी।
ठीक है, और दोनों चीजें बुरी हैं तो फिर तो फॉर श्योर अगर रैंकिंग भी क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। तो मुझे अगर गूगल पर अपने ऐड को नंबर 1 पर लेकर आना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी स्कोर और बिड दोनों चीजों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। अगर हमारा पलड़ा एक तरफ भारी हो गया और हमने अपना जो फोकस है वो सिर्फ एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ हमने देखा ही ना, तो इन दैट केस हमारा जो ऐड है वो कह लो तो फ्लॉप हो जाएगा और हमें उसे फ्लॉप होने से बचाना है। तो ये तो हो गए गेम ऑप्शन की, या कह लो तो बिडिंग। ठीक है, ये जो गूगल एड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक टाइप ऑफ ऐड को कहते हैं दूसरे टाइप ऑफ ऐड को क्या कहते हैं, डिस्प्ले ऐड। सर्च एड्स है, डिस्प्ले ऐड। ये जो सर्च एड्स हैं इनको हम टेक्स्ट बेस्ड एड्स भी कहते हैं। मतलब आप कुछ भी सर्च करो तो जो ऐड आपके सामने शो हो जाता है, दैट्स कॉल्ड सर्च ऐड। जैसे कि अगर मैं गूगल पर आता हूं और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लूं यार क्लास में चीजें नहीं खाया करो, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। इधर एक बंदा पढ़ा रहा है, उधर कचड़ 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 लगे हुए बच्चों की तरह। खैर जी, अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं देन आपको वेब रिजल्ट में यहाँ पर स्पॉन्सर्ड या एड्स लिखा हुआ नजर आ जाता है। दैट सिंपली मींस कि ये यहाँ पर कौन से टाइप का ऐड लगा हुआ है, सर्च ऐड लगा हुआ है। इसी तरह से जो आपको YouTube पर ऐड देखने को मिलते हैं, जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखते हैं इमेजेस बेस्ड ऐड लगे होते हैं, वो सारे के सारे जो एड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डिस्प्ले एड्स। इसी तरह से अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप अपना जीमेल ओपन करते हैं तो आपको जीमेल में भी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपना जो ऐड ब्लॉक कर रहा हूँ वो बंद कर देंगे तो आपको 1-2 मिनट के बाद यहाँ पर भी जो एड्स है वो देखने को मिल जाते हैं। वो मेल्स ही के फॉर्मेट में यहाँ पर टॉप पर आपके सामने एड्स जो है वो शो हो जाएंगे। ये देख रहे स्पॉन्सर लिखा हुआ, दीज आर 2 डिफरेंट एड्स। ये क्या है, 2 डिफरेंट एड्स हैं जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स। अब जब एक एडवर्टाइजर जाता है गूगल के पास कि भाई ये हमारा कंटेंट और हमें आपके प्लेटफॉर्म पर क्या लगाना है, ऐड लगाना है, तो गूगल क्या करेगा, गूगल उस ऐड को उठाएगा, यूज करेगा अपनी प्रॉपर्टीज पर। कहां पर यूज करेगा, प्रॉपर्टीज, यानी कि वो तमाम सॉफ्टवेयर जो गूगल के अपने हैं, जैसे कि जीमेल है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
गूगल इसके लिए यूज करेगा अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म्स को। कौन से पार्टनर प्लेटफॉर्म? यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशंस और वेबसाइट। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, गूगल से मोनेटाइज हो गया, तब गूगल उस पे ऐड दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई और वो गूगल से मोनेटाइज होगी, गूगल उस पे ऐड दिखाएगा। आपके पास कोई एप्लीकेशन थी, आपने वो मोनेटाइज करवा ली तो आपकी ऐप पर गूगल ऐड दिखाएगा। तो गूगल क्या करता है, वो जितने भी एड्स आते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज पर भी लगाता है और साथ कहां पर लगाता है? अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर भी वो ऐड जो है वो प्लेस करता है। और फॉर एग्जांपल गूगल अगर से 100 रुपए कमा रहा होगा तो उसमें से कुछ हिस्सा जो होगा वो दिया जाएगा उसके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर, बाकी जो हिस्सा है वो गूगल खुद रख लेता है। समझ लगी बात की? अब फेसबुक पढ़े और वहां से ही मैं एक चीज आपको सिखाता हुआ लेकर आया हूं कि जो मार्केट जितनी ज्यादा कंपेटिटिव होगी उतने ज्यादा वहां पर आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी मार्केटिंग में। ठीक है, एज एन एग्जांपल एक कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज। सो मैं चाहता हूं गूगल पर कोई भी बंदा एसईओ सर्विसेज लिखे तो मेरी वेबसाइट वहां पर नंबर 1 पर आए। कौन से नंबर पर आए? ठीक है, मुझे ये जानना है कि इस कीवर्ड पर ये वाला ऐड लगाने के लिए हाउ मच शुड आई पे, यानी कि इस कीवर्ड का सीपीसी रेट क्या होगा, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक रेट क्या होगा इस कीवर्ड का। अब जानते हैं। तो इसके लिए आप कहां पर जाओगे जी? सेबलिश पे। जी हमारा कीवर्ड क्या था? एसईओ। और हमारी टारगेट मार्केट है जी, क्लिक ऑन सर्च। भाई कितना सीपीसी रेट निकल के आया? 0.51, यानी कि ये वो एवरेज रेट है जिस पर लोग बिड कर रहे हैं। यानी कि अगर मार्केट में 100 कंपेटिटर्स हैं, 100 लोग हैं वो इस कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं, तो वो लोग ऑन एन एवरेज किस नंबर तक बिड कर रहे हैं? 0.51। बस बात ये कि अगर किसी ने आकर बिडिंग जो है वो $1 तक ले गया तो रेट बढ़ जाएगा मार्केट का। तो करंटली ये है अराउंड 140। 0.51 कितना बन रहा है? 140। अब ये है फॉर द मार्केट ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं जाता हूं यूएस की मार्केट में तो गेस करो कितना होगा? डबल तो होगा। $13 का मतलब पता क्या? रफली 3600 रुपए का एक क्लिक, 3600 रुपीज का एक क्लिक है। अब वहां पर आपने ऐड चलाना और आप टारगेट करते हो मुझे दिन में 100 क्लिक्स आ जाए।
फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हो और आप यूएस में एड्स रन करके वहां से क्लाइंट्स लेना चाहते हो, सही है, और आप ऐसी सर्विसेज के कीवर्ड को टारगेट करके वहां पर एड्स रन करते हो और आप टारगेट ये रखते हो कि मुझे दिन में 100 क्लिक्स चाहिए। कितने क्लिक्स चाहिए? तो कितना बजट लगेगा बेटवा? $1300 एक दिन में। मतलब कागजों में नहीं है तो मैंने निकाल देना इसमें। तकरीबन 3.5 लाख रुपए एक दिन का आपका मार्केटिंग का खर्चा आ जाएगा सिर्फ 100 क्लिक्स लेकर आने का। समझ लग गई बात की? क्लियर होगी ये चीज? तो जो मार्केट जितनी ज्यादा कंपेटिटिव होगी उतना ज्यादा उस मार्केट पर आपको क्या करना पड़ेगा। स्पेंडिंग के फेसबुक के केस करके मैं देख लो, हमारा क्लाइंट था, उसके लिए हम फेसबुक एड्स रन करते थे, क्लॉथिंग का बिजनेस था उसका। तो वो क्या करता था कि एक ऐड बनाता था और वो उसी ऐड में पाकिस्तान को भी टारगेट कर देता था, कनाडा को भी टारगेट कर देता था और यूएस को भी टारगेट कर देता था। एक ही ऐड में, एक ही एड सेट में पाकिस्तान भी टारगेट कर दिया, यूएस भी कर दिया और कनाडा भी कर दिया। बजट रख दिया उस एड सेट का पर डे 10,000, जो कि एक अच्छा बजट है। अब जब फेसबुक एड्स रन करता था तो फेसबुक को पता चलता था कि भाई जितना इसका बजट है पाकिस्तान में इस हिसाब से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, यूएस यूके में तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे, वो उधर एड चलाना बंद कर देता था। ये बहुत मैटर करता है। हमेशा अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करो कि वहां पर ट्रेंड्स क्या है, रेट्स क्या है, फिर अकॉर्डिंगली आप जो है वो बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। तो भाई गूगल ने जो ऐड लगाए वो अपने प्लेटफॉर्म या सॉरी अपनी प्रॉपर्टीज पर लगाए और साथ के साथ गूगल ने कहां पर लगाए एड्स? अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर भी उन एड्स को डिस्प्ले करता है। अब अगली चीज है कि ये जो एड्स की रैंकिंग्स हैं ये काम कैसे करती हैं। कौन सा ऐड कौन से नंबर पे रैंक करेगा, ये कैसे काम करता है। सो इसकी एग्जांपल लिया हमने। यहां पर है हमारे पास एडवर्टाइजर, क्या मौजूद है जी? यहां पर आता है हमारे पास क्वालिटी स्कोर, देन हमारे पास आता है एड रैंक, देन हमारे पास आता है एक्चुअल सीपीसी। सो फॉर एग्जांपल हमारा जो एडवर्टाइजर 1 है वो स्पेंड कर रहा है यहां पर $2। एडवर्टाइजर 2 जो है हमारा यहां पर वो स्पेंड कर रहा है $4 और एडवर्टाइजर 3 जो है वो स्पेंड कर रहा है $8। ये जो स्पेंडिंग मैंने आपको बताई ये एक्चुअल में उनकी क्या है? बिड है। ये उन सब लोगों की क्या है? बिड है। किसके लिए बिड है? सीपीसी की बिड है। किसकी बिड है ये? पहले ने $2, फिर $4, फिर $8। एज्यूम दैट सबसे पहले वाले का क्वालिटी स्कोर निकल गया था 10, दूसरे वाले का आता है 4, तीसरे वाले का आता है 1। तो एड रैंक हासिल करने के लिए एडवर्टाइज जो बिड है और जो क्वालिटी स्कोर है दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। तो पहला नंबर कितना आएगा? 20, दूसरा, तीसरा। तो जिसका एड रैंक ज्यादा उसकी रैंकिंग भी ज्यादा। तो यहां पर सबसे ज्यादा रैंकिंग है, नंबर 1 रैंकिंग किसको मिलेगी तीनों में से?
इसको मिलेगी ऊंची बोलो $2 वाले ये नंबर 1 को, हालांकि उसने सबसे कम बिड किया, स्टिल रैंकिंग्स में सबसे ऊपर है। किसकी वजह से? क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर कौन सी बनाए? असल गेम तो ये है। जो क्वालिटी स्कोर है क्वालिटी स्कोर क्या है आपका? एसईओ। यानी कि अगर मैं ऐड लगा रहा हूं, मैंने एसईओ सर्विसेज के कीवर्ड के अगेंस्ट कौन सा पेज रैंक करवाना होगा? एसईओ वाला पेज रैंक करवाना होगा। तो वो जो एसईओ वाला आपका पेज है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छे से की, यानी कि उस पेज की स्पीड, उस पेज की नेविगेशन, जो ऐड बनाया और जो पेज है क्या वो दोनों रेलेवेंट भी हैं या नहीं है। आपको कितना अच्छा सीटीआर मिलता है, यानी कि आपका ऐड जो है वो ठीक है, लोगों को नजर आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, बट क्लिक्स आ रही है या नहीं आ रही, और कितने % क्लिक्स आती हैं, यानी कि 100 इंप्रेशंस के बाद 2 क्लिक आती हैं, 3 आती हैं, 10 आती हैं या 20 आती हैं, वो क्या है आपका सीटीआर। तो सीटीआर नंबर क्या है? ऐड और आपका पेज कितने ज्यादा रेलेवेंट है, पेज की लोडिंग स्पीड कितनी ज्यादा अच्छी है, पेज की जो नेविगेशन है वो कितनी ज्यादा बेहतर है। इन 4 चीजों की बेसिस पर गूगल विल फाइंड आउट कि आपके उस पेज का क्वालिटी स्कोर क्या है। ठीक है, तो अगर मैं गूगल पर कोई ऐड रन करता हूं, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमने एक ऐड और वो रन कर दिया आज की डेट पर। आज कितनी डेट है? सर ये सीटीआर क्या था? क्या सीटीआर क्या था? क्लिक थ्रू रेट, ये रेट कैसे था? कितने व्यूज के बाद क्लिक करती है उसकी रेशियो। सो आज 7th में आपने गूगल पर जो है वो एक सर्च ऐड लगा दिया। कौन सा ऐड लगा दिया? सर्च ऐड। नाउ रफली अगले 7 दिन तक, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज तक गूगल विल मॉनिटर योर ऐड। ठीक है, और मॉनिटरिंग में वो देख रहा होगा कि जो यूजर क्लिक करके आपके वेब पेज पर या आपके लैंडिंग पेज पर लैंड कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। फिर वो ये भी देख रहा होगा कि आपका वहां पर जो सीटीआर है वो कितना ज्यादा है। नेविगेशन भी से एक्सपीरियंस से पता चल जाएगी, सीटीआर से व्यूज और क्लिक की रेशियो से पता चल जाएगी। ठीक है, अब बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वो आपके ऐड को क्या देगा? क्वालिटी स्कोर। यानी कि आज अगर मैंने ऐड लगाया तो हमारे ऐड का जो क्वालिटी स्कोर है वो आज ही के दिन से डिटरमिन नहीं हो जाएगा, यानी कि आज ही के दिन से फिक्स नहीं हो जाएगा कि आपका जो ऐड है उसका क्वालिटी स्कोर 10 है, 20 है या 40 है या 100 है या 2 है या 5 है, कितना है। वो सेम डे पर वो चीज नहीं होती, उस चीज को होते होते भी कम से कम 5-6 दिन का टाइम लग सकता है। क्योंकि जब ऑडियंस जाएगी आपके उस पेज को विजिट करेगी, उसके आउटपुट आएगी, फिर ही गूगल को भी पता चलेगा कि आपका वो जो लैंडिंग पेज है जिसके लिए आप ऐड रन कर रहे हो वो लैंडिंग पेज ठीक भी है या नहीं ठीक। अगली सबसे मेन चीज ये है, ये जो जितना कुछ मैंने पढ़ाया ये सारा क्या है? क्या मतलब क्वालिटी स्कोर है, डज एग्जिस्ट, बट क्वालिटी स्कोर हमें नजर नहीं आता। यानी कि आप अगर ऐड चलाओगे तो
5 दिन 6 दिन अगर आपका ऐड चल रही है तो गूगल कहीं पर आपको शो नहीं करता ना भाई आपके ऐड का क्वालिटी स्कोर क्या है, ठीक है। ये डाटा हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। या जो ऐड रैंक की हमने बात की तो गूगल कहीं पर भी हमें ऐड रैंक शो नहीं करवाता कि भाई आपकी ऐड रैंक क्या चल रही है, ये डाटा गूगल हमें शो नहीं करवाता। ये सारा का सारा डाटा क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स हैं जो हमने इमेजिन करके ये फॉर्मूला जो है वो बना रखा है एक्चुअल में। और एक्चुअल में गूगल इवन कैसे काम करता है, बट आपने सिर्फ क्या है उसे नंबर्स की शक्ल में लेकर आ गए होंगे। क्लियर होगी? हमें इंप्रेशन तो पता लगता है कि इंप्रेशन कितने हैं, या हमें इंप्रेशंस पता चलते हैं, क्लिक्स पता चलते हैं, सीटीआर भी पता चलता है। एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक गूगल एड अकाउंट है और ये उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस साइड पर हमें रखी गई 2600 जो है वो क्लिक्स आई हुई हैं और 35,000 के आए हैं इंप्रेशंस आए हैं। हमारा जो एवरेज सीपीसी रहा है इस पर वो क्या रहा है 12.34 और हमारे साइड की जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है वो कितनी पड़ी है 32,000 दिरहम्स, यानी कि ऊपर 15-20 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर इवन के इस साइड पर देखो ये कैंपेन्स के सेक्शन में वो बता रहे हैं 2 कैंपेन्स आपकी, एक 3D स्कैनिंग की और एक बिम वाली है। 3D स्कैनिंग वाली आपकी पॉज की हुई आपने, बिम वाली जो कैंपेन है वो आपकी यहाँ पर एक्टिव है। डेमोग्राफिक वाइज वो आपको बताता है भाई कौन से जेंडर से ज्यादा ऑडियंस आ रही है, कौन से एज ग्रुप से ज्यादा ऑडियंस आ रही है, वो भी डाटा आपको मिलता है। फिर डिवाइसेस में से वो बताता है कि कौन से डिवाइसेस से आपको ज्यादा क्लिक्स की ऑडियंस देखने को मिलती है, फिर किन दिनों में ज्यादा ऑडियंस आती है और किन बिजनेस आवर्स में आपको जो है वो ज्यादा ऑडियंस देखने को मिलती है, ये भी डाटा मिलता है। फिर कौन सी सर्चेज है जिन सर्चेज के अगेंस्ट आपका जो ऐड है वो ट्रिगर हो रहा है, आपका ऐड क्या हो रहा है ट्रिगर हो रहा है। ऐड के ट्रिगर होने का मतलब दीज आर द सर्चेज जिनके अगेंस्ट आपका ऐड लोगों को नजर आ रहा है। अगेन यहाँ पर समरी ऑफ हाउ योर कीवर्ड्स आर परफॉर्मिंग। अब जो पहला कीवर्ड है 3D स्कैनिंग, इस पर हमें 8,000 डॉलर की कॉस्ट पड़ी है, 379 क्लिक्स आई और 7.61% क्या रहा है हमारा सीटीआर, यानी कि रफली 100 में से 7-8 जो है वो हमें क्लिक्स देखने को मिली है। और मोस्ट शोन सर्च है जो आपने एड्स लगाए उनमें से सबसे ज्यादा ये वाला ऐड लोगों को शो करवाया गया है। ओके, अगर एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका, देखें अगर मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूं तो यहां से गो टू कैंपेन, तो सबसे पहले क्या आ गया क्या आ रहा सबसे पहले तो क्या आ रहा सबसे पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव। जस्ट लाइक फेसबुक यहां पर भी कैंपेन लेवल पर हम क्या डिफाइन करते हैं अपनी कैंपेन का। तो लेट्स गो विद क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस और यहां पर आ गई कैंपेन टाइप। लेट्स गो विद सर्च, क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू अगेन एंड कंटिन्यू अगेन। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन बिल्डिंग का। किस चीज का ऑप्शन है, अभी मैंने पढ़ा गया हूं ऑप्शन गया बिल्डिंग पढ़ा गया, सॉरी। क्या बिल्ड करते हैं किसी न किसी चीज के लिए, जो ज्यादा बिल्ड करेगा डजंट मीन उसे वो चीज मिलेगी। बिल्ड के साथ साथ एक और चीज मैटर करती है और वो कौन सी है, और मैंने बताया था कि यहाँ पर हम बिल्ड किसी फिजिकल चीज या प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे, हम डिजिटल एसेट्स के लिए या कह लो तो प्लेसमेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। और वो आगे जाकर मैं बताऊंगा बिल्डिंग में वो चीजें हैं क्या क्या। देन यहां से नेक्स्ट करें तो कैंपेन सेटिंग्स आ जाता है जिसमें नेटवर्क्स हैं, लोकेशन टारगेटिंग आ जाता है, लैंग्वेज टारगेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, ऑडियंस सेगमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पर,
देन यहां से नेक्स्ट करो तो AI मैक्स जो कि गूगल का एक न्यूएस्ट फीचर है वो आ जाता है। उसके बाद यहां पर AI कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन आ जाता है। यहां पर से आकर हम अपने कीवर्ड्स लगाते हैं, यानी कि अगर मैं कहता हूं एसयू सर्विसेज में सर्च करे कोई यूजर तो मेरा ऐड आए, तो ऐसे तमाम कीवर्ड जिनके सर्च किए जाने पर मैं चाहता हूं मेरे ऐड शो हो, वो सारे कीवर्ड्स हम यहां पर ऐड करते हैं। एंड देन यहां पर आता है आपका ऐड। क्या आता है जी हमारा ऐड। इसे बनाने के बाद डन करके नेक्स्ट करके ऐड को क्या कर सकते हैं जी, पब्लिश। समझ लगी? ये एक वॉक थ्रू था। लेट्स गो बैक। अब कीवर्ड्स को लेकर हमारे पास होती हैं जी, क्या होती है कीवर्ड्स की, और ये 3 तरह की होती हैं। पहले नंबर पर आती है जी हमारी ब्रॉड मैच टाइप। कौन सी मैच टाइप? सो ब्रॉड मैच टाइप में होता क्या है कि अगर आपका कीवर्ड जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग, ये है कि हमारा कीवर्ड, और मैंने इस कीवर्ड को टारगेट कर दिया। मैं गूगल पर गया और मैंने एक ऐड लगाया, उस ऐड में मैंने टारगेट किया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट लगाना है ऐड। इस कीवर्ड के अगेंस्ट क्या लगाना है? ऐड लगाना है। तो हमने ये कीवर्ड के अगेंस्ट ऐड लगा दिया, तो गूगल पूछेगा मैच टाइप कौन सी रखनी है, और फॉर एग्जांपल हमने मैच टाइप कौन सी बना दी? ब्रॉड। सो ब्रॉड मैच टाइप में आपके उस कीवर्ड की सारी वेरिएशंस होती हैं, सारी की सारी क्या होंगी, और उन सारी वेरिएशंस के अगेंस्ट आपका ऐड ट्रिगर होगा। यानी कि मेरा जो पेज है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का था। किस चीज का था? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर किसी बंदे ने गूगल पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर भी आपका ऐड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ऐड आपका नंबर 1 पे शो होगा। यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा, ओपन करेगा, उसे पता चलेगा ये जो सर्विसेज की वेबसाइट है, जबकि उसने क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। रेलेवेंसी फ्लॉप हो गई, वो फ्लॉप हुई तो क्वालिटी स्कोर गिर गया, क्वालिटी स्कोर गया तो रैंकिंग भी गई। तो जो ब्रॉड मैच टाइप कीवर्ड्स होते हैं, इनमें आपके कीवर्ड्स की तमाम वेरिएशंस जो है वो मौजूद रहती हैं। आपने ऐड लगाया डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड के अगेंस्ट, और आपका ऐड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग गाइड, इस तरह के तमाम कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपका जो ऐड है वो ट्रिगर हो जाएगा। इवन के ऐसे कीवर्ड जिनमें डिजिटल मार्केटिंग लिखा ही नहीं है, वहां पर भी आपका ऐड जो ट्रिगर हो जाएगा। अगर किसी ने यूजर ने गूगल पे सर्च कर लिया ऑनलाइन मार्केटिंग, फिर भी आपका ऐड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे कौन सी मैच टाइप बना दिया? ब्रॉड मैच टाइप। दूसरी मैच टाइप आती है जी हमारे पास फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच टाइप को हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, पहली निशानी। दूसरी निशानी कि फ्रेज मैच टाइप में आपके कीवर्ड की क्लोजर वेरिएशन यूज की जा सकती है। कौन सी वेरिएशन? यानी कि अगेन अगर आपका कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग, क्या कीवर्ड था? डिजिटल मार्केटिंग, तो भाई डिजिटल मार्केटिंग का ही वर्ड होगा और साथ में 1-2 वर्ड्स एक्स्ट्रा अटैच हो सकते हैं, सिनोनिम नहीं आएगा। यानी जैसे ब्रॉड मैच टाइप में डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया था, या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है ब्रॉड मैच टाइप में।
फ्रेज मैच में आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो वर्ड है ये नहीं बदल सकता, ये डिक्टो इसी तरह आएगा। हाँ, वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि डिजिटल और मार्केटिंग के बिटवीन कोई वर्ड आ जाए, ये पॉसिबल है। बट आपके उस कीवर्ड के अंदर डिजिटल और मार्केटिंग दोनों के दोनों वर्ड्स मौजूद होंगे, तभी आपका जो ऐड है वो ट्रिगर होगा, नहीं तो आपका जो ऐड है वो ट्रिगर नहीं होगा। समझ लगी बाकी? अगली चीज आ जाती है हमारे पास एग्जैक्ट मैच टाइप। ना एग्जैक्ट मैच टाइप को लिखने का तरीका क्या है, आप इसके लिए यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स का। किसका यूज करते हैं? और अगर इसके केस के लिए मैंने कीवर्ड बनाया डिजिटल मार्केटिंग, क्या कीवर्ड बनाया, तो आपका कीवर्ड वैसे लेगा, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता इसके स्टार्टिंग में या एंडिंग में कोई भी वर्ड ऐड हो सकता है, और वो वर्ड क्लोज वेरिएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज वेरिएशन होनी चाहिए। तो अगेन आपका ऐड क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो जाएगा। फ्रेज मैच में फर्क क्या आया था? फ्रेज मैच में फर्क क्या आया था कि ये जो आपका वर्ड था डिजिटल, इसके और मार्केटिंग के इन बिटवीन भी कोई वर्ड आ सकता है, यानी कि ऑर्डर में चेंजेस हो सकती है। एग्जैक्ट मैच में ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई वर्ड्स आ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग गाइड हो सकता है। समझ लगी बाकी? क्लियर होगी ये चीज? अब मैं जरा चाय पी लूं और आप जरा एक काम करो, हमारे पास बिजनेस है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। क्या है जी? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आपने इसकी बेसिकली इस सर्विस को मैंने बेचना है, इस सर्विस को हमने क्या करना है? बेचना है, सेल करना है। आपने मुझे इसके लिए ढूंढ कर क्या देने हैं? विद देयर अभी ब्रेक 11 बजे करेंगे। चलो स्टार्ट करो। अगर ये कर दिया 11 बजे तक तो 11 बजे ब्रेक।